नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जो ईंट किसी इमारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है, वही ईंट अब पर्यावरण प्रदूषण के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 300 किलोमीटर के दायरे में संचालित ईंट भट्ठों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। जब इतने बड़े क्षेत्र पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो ऐसे में पूरे बिहार में चल रहे चिमनी के धुएं निकलने बंद हो जाएंगे। सरकार इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फ्लाई ऐश से ईंट के निर्माण पर जोर दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस चिमनी से सैकड़ों हजारों परिवारों का पेट भरता है, उनसे यदि रोजगार छिन गया तो उनका क्या होगा? सरकार रोजगार को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और ऐसे में माटी से बनी लाल ईंट अब शायद अतीत हो जाएगी और उसकी जगह लेगी फ्लाई ऐश वाली ईंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से जुड़ा हमारा ये खास शो, मिट्टी नहीं फ्लाई ऐश वाली ईंट। तो बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। थर्मल पावर स्टेशन से 300 किलोमीटर की दूरी तक संचालित ईंट भट्ठों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार पर पड़ने वाला है, क्योंकि जितने बड़े इलाके में ईंट बनाने की पाबंदी लगाई गई है, उससे पूरा प्रदेश प्रभावित होगा। और बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार सरकार भी अब इस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि मामला रोजगार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब मिट्टी से ईंट बनाना बीते दिनों की बात। थर्मल पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में ईंट भट्टों पर बैन। पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब सॉइल बिक्री नहीं, फ्लाई ऐश ईंट से होगा निर्माण। ईंट भट्टा कारोबारियों के लिए सरकार का नया प्लान। बिहार में मिट्टी से ईंट बनाना अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब बिहार में जल्द ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वाले तापीय बिजली घरों से निकली राख होती है, जिसके जरिए अब नई किस्म की ईंट ही प्रचलन में आने वाली है। बिहार में नियमों के लागू होते ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ईंट भट्टों को बंद करना पड़ सकता है, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा मिट्टी के ईंट से जुड़े कारोबारियों के साथ ही भट्टों पर काम करने वाले हजारों मजदूरों पर, जिनकी रोजी रोटी ईंट से ही चलती है। उपजाऊ मिट्टी से ईंट बनाए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर वाकई में इसे अमल में लाया जाता है तो बिहार में ईंट का जो धंधा है वह संकट में पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर इस तरह के फैसले को अमली जामा पहनाने के पहले बिहार में ईंट भट्टों के सामने एक दूसरा विकल्प भी रखना होगा, क्योंकि इस आदेश के पारित होने के बाद इसका सबसे ज्यादा असर मजदूर तबके पर पड़ेगा और हजारों मजदूर रोजगार विहीन हो जाएंगे और उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को जमीन पर लागू करने के लिए बिहार राज्य सरकार की ओर से भी अधिसूचना जारी की जाएगी। वन एवं पर्यावरण विभाग पर्यावरण से जुड़ी नियमावलियों में बदलाव हो। प्रदेश के खान विभाग को ईंट भट्टों को लाइसेंस देने से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। हालांकि बिहार सरकार का दावा है कि ऐसे लोगों के लिए रोजगार के लिए नए वैकल्पिक उपाय पर भी विचार किया जा रहा है। सुन लीजिए बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू का ये बयान, जो उन्होंने न्यूज 18 के सवाल पर दिया है। विभाग ने अपना गाइडलाइन जारी किया है कि जहां भी वो 300 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आता है, मुझे लगता है कि पूरा बिहार इसके जद में आ जाता है, तो हर जगह वो लेटर जा रहा है कि लोग चिमनी को बंद करें, फायरिंग न करें। इस तरह का चिट्ठी भी जारी हुआ है विभाग से।
तो लाल ईंट के जगह पे हम लोग जो एस है, फ्लाई एश ब्रिक्स है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और खास करके जो लोग फ्लाई एश का इंडस्ट्री चला रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई आप फ्लाई एश का छोटा लगाइए, बड़ा लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, उसमें डिपार्टमेंट का पूरी तरह सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा और ट्रेंड भी किया जाएगा। हमारा अगर लाल ईंट बंद होता है तो हमारा खेत बचेगा, पेड़ पौधा बचेगा, सब पे उसका असर होता है लाल ईंट का। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकल जाए और लाल ईंट धीरे धीरे तो कम करना ही पड़ेगा। अभी तत्काल तो बंद करने का निर्देश है, आगे अब जो भी फैसला होगा फिर देखते हैं इसको। मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं कि ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों को वैकल्पिक तौर पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन राजधानी से सटे इलाकों में जो ईंट भट्टे चल रहे हैं, वहां पर काम करने वाले मजदूर इस फैसले से ही दुखी हैं। कहते हैं कैसे चलेगी रोजी रोटी, कैसे भरेगा पेट जब हमारा रोजगार ही छिन जाएगा। सुनिए इन मजदूरों की पीड़ा। पूरा परिवार तो है सर, तो पूरा परिवार इसी से चलता है? इसे चलिए रहा था। अच्छा, अगर ईंट भट्टा बंद हो जाए तो क्या होगा? बंद होगा तो फिर रोजगार देगा सरकार। अच्छा, सरकार से रोजगार चाहते हैं? नहीं, कैसे चाहिएगा, हम लोग भूखे मरेंगे। इसी से परिवार चलता है, खाना थोड़ा? हाँ, यह काम करता है तो खाता है। अच्छा, अगर ये बंद हो जाए तो? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे, क्या काम कर मिलेगा। तो क्या चाहती है, अगर ये बंद होगा तो आपको कोई इसके विकल्प के तौर पे चाहिए रोजगार? रोजगार चाहती है, नहीं देगा तो न सरकार। अच्छा, तो कहाँ से आई हैं काम करने यहाँ पटना? गया से। गया से। अगर ईंट भट्टा बंद होता है तो क्या असर पड़ेगा आपके परिवार पर? हम लोगों को तो बहुत असर आ जाएगा। क्या आएगा? जैसे हम लोग फिर पेट मार मरेंगे, भूखा रहेंगे, धंधा कोई मिलवे नहीं करेगा। हम लोग गरीब आदमी के जैसे तो रोजगार, पढ़ल लिखल भी कम है, क्या चीज करेगा। मौजूदा समय में सड़क निर्माण से लेकर सरकारी भवनों के निर्माण में लाल ईंट का ही उपयोग हो रहा है। सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद ईंट भट्टा के कारोबार पर संकट पैदा हो गया है। ये फैसला लाल ईंट से जुड़े लोगों के लिए भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि समस्या बेहद गंभीर है इनके लिए। क्योंकि केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिजली घरों से मिलने वाले फ्लाई ऐश को ही ईंट बनाने के काम में उपयोग में लाया जा सकेगा, जिसकी तैयारी में बिहार सरकार भी जुट गई है। अब जान लेते हैं कि मिट्टी की जगह फ्लाई ऐश ईंट को ही उपयोग में क्यों लाया जा रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि प्रदूषण कम करने और वृक्षों की कटाई रोकने के लिए मिट्टी की ईंट का विकल्प है फ्लाई ऐश ईंट। फ्लाई ऐश ईंटें कोयले की राख, महीन बालू, सीमेंट और पानी के मिक्सचर से बनाई जाती है। इसका रंग सीमेंट जैसा होता है। सीमेंट की मात्रा होने के चलते इसे सीमेंट ब्रिक कहा जाता है। सीमेंट और राख के मिश्रण को उचित दबाव के अनुसार बनाया जाता है। 55% फ्लाई ऐश, 35% बालू और 10% सीमेंट का प्रयोग इसके निर्माण में होता है। मिट्टी की ईंटों के मुकाबले बेहतर गुण होते हैं, मजबूती भी ज्यादा होती है। केंद्र सरकार ने बिजली घरों के 300 किलोमीटर के दायरे में उपजाऊ मिट्टी के लाल ईंट बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। बिहार के क्षेत्रफल को देखते हुए इस मानक के दायरे में तो पूरा राज्य ही आ जाएगा। इसलिए पूरे प्रदेश में ईंट भट्टों के संचालन पर संकट पैदा हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के नए नियम के तहत जहां पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। फ्लाई ऐश के उपयोग से मिट्टी का संरक्षण होगा और निर्माण कार्यों में भी सुविधा होगी। फ्लाई ऐश से बनी ईंट बेहतर और अधिक टिकाऊ मानी जाती है। ऐसे में नए प्रावधान के बाद बिजली घरों में उत्पादित होने वाले फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में हो सकेगा, क्योंकि फ्लाई ऐश के कई फायदे हैं जिन्हें जानना आम लोगों के लिए भी जरूरी है। दरअसल फ्लाई ऐश से बने ईंट पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इससे पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। फ्लाई ऐश ईंट से घर बनाने में लागत लगभग 30% तक कम हो जाती है। ये कम पानी सोखती है, जिससे घर की दीवारों में रिसाव नहीं होता, पेंट खराब नहीं होता
इससे बनी दीवार बिना प्लास्टर के भी खूबसूरत दिखती है। बगैर प्लास्टर वाली पेंटिंग संभव है। ये ईंट तापरोधी होती है, इसलिए इससे बने घरों में गर्मी भी कम लगती है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग को अपने नियमों में बदलाव तो करना ही होगा। साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग को भी ईंट भट्टों को लाइसेंस देने से जुड़े नियम बदलने होंगे, क्योंकि बिहार के खनन मंत्री का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। विशेषज्ञों से राय भी ली जाएगी। ईंट की जगह पर अभी प्रमाणविद से और विशेषज्ञों से राय लेकर के अचानक कोई कदम उठाना बहुत जल्दबाजी होगा। लाल ईंट भट्टे पे हजारों बिहार के मजदूर काम करते हैं, रोजगार उसमें सृजन होता है। तो उसके जगह पर धीरे धीरे फ्लाई ऐश को, रोजगार को आगे बढ़ाते हुए जब तक उसका पूर्ण रूपे व्यवस्था नहीं हो जाएगा, लाल ईंट को प्रतिबंध लगाना बहुत जल्दीबाजी होगी। बिहार में इस समय बाढ़, कहलगांव, कांटी, बरौनी और नबीनगर में थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के फरक्का और झारखंड के तेनुघाट समेत यूपी की कई बिजली परियोजना के 300 किलोमीटर के दायरे में भी बिहार का लगभग पूरा हिस्सा आ जाएगा, जिसका सीधा असर लाल ईंट से जुड़े कारोबारियों पर पड़ेगा। अगली रिपोर्ट में हम दिखाएंगे बिहार के थर्मल पावर प्लांट के आसपास चल रहे ईंट भट्टों की पड़ताल। साथ ही बताएंगे वहां काम करने वाले मजदूरों के साथ ही कारोबारियों की सरकार से क्या मांग है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सरकार के इस फैसले से बिहार के हजारों ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों पर मानो आफत टूटने वाली है, क्योंकि ईंट कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोटी और रोजगार दोनों का मुद्दा उठ रहा है। सभी इस हैरान करने वाले फैसले से आहत हैं, तो सरकार से उम्मीद भी है कि उनके भविष्य और हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। न्यूज़ 18 ने बिहार में चल रहे थर्मल पावर प्लांट के उन इलाकों की पड़ताल की, मजदूरों के साथ ही चिमनी मालिकों से बातचीत की जो जिंदगी की चिंता खुलकर सामने रखते नजर आए। केंद्र सरकार ने थर्मल पावर स्टेशनों के 300 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले इलाके में संचालित ईंट भट्टों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। उपजाऊ मिट्टी से बनने वाली लाल ईंट पर रोक के आदेश के बाद इसे बिहार में लागू करने की पहल शुरू कर दी गई है। लेकिन सरकार के फैसले से लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि ईंट भट्टों से जुड़े हजारों मजदूर दिहाड़ी मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के तमाम जिलों पर पड़ने जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने बिहार के उन इलाकों की पड़ताल की उन जिलों में संचालित पावर प्लांट के आसपास चल रहे ईंट भट्टों में काम करने वालों से बात की, इस कारोबार से जुड़े लोगों से जानने की कोशिश की कि यदि सरकार वाकई ईंट भट्टों पर रोक लगाने का फैसला लेती है तो इससे उनके जीवन पर कितना गंभीर असर पड़ेगा। यदि हर थर्मल पावर स्टेशन के 300 किलोमीटर के दायरे में ईंट भट्टों को हटाया जाता है तो इसका बिहार के लगभग सभी जिलों में सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि औरंगाबाद जिले के नबीनगर थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों पर असर पड़ेगा। जबकि बेगूसराय जिले के बरौनी थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में मुंगेर, लखीसराय, पटना, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों पर असर पड़ेगा। तो पटना जिले के बाढ़ थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में शेखपुरा, भोजपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर जिले प्रभावित होंगे। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थर्मल पावर की यदि बात करें तो इसके 300 किलोमीटर के दायरे में दरभंगा, सारण, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी,
शिवहर और मधुबनी जिलों पर सीधा असर पड़ेगा, जबकि पश्चिम बंगाल के फरक्का पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का इलाका प्रभावित होने वाला है। ये तस्वीरें हैं बेगूसराय जिले की, जहां बरौनी में थर्मल पावर स्टेशन है। इसके 300 किलोमीटर के दायरे में अब तमाम चिमनी बंद होने वाले हैं, क्योंकि अभी जिले में तकरीबन 200 ईंट भट्टे चल रहे हैं। लेकिन यहां काम करने वाले मजदूरों पर ये खबर सुनते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चिमनी मालिक हो या वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारी, सरकार के फैसले से आहत है, क्योंकि इनके पास वैकल्पिक व्यवस्था रोजगार की है नहीं। सालों से इसी रोजगार से जुड़े हैं। ऐसे में ईंट भट्टे बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, यही सवाल मन को कचोट रहा है। अब कैसे कर सकते हैं? काम मिलेगा तभी कर सकते हैं, काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सरकार तो उम्मीद रखते हैं कि काम देगा सरकार। कैसे कर सकते हैं कि काम देगा कि नहीं देगा? नौकरी ये वाला भट्ठा, तब बाल बच्चा क्या जिएगा? ऐसी यही भट्ठा जो खुल रहा था, बाल बच्चा कमा के जी रहा है। नहीं हमारा सरकारी नौकरी है, नहीं आप कुछ है, तो यही से नहीं हम जिएगा। बंद हो जाएगा तो बाल बच्चा भूखले मर जाएगा। चिमनी से बहुत गरीब लोग के, मजदूर लोग सब जुड़े हुए हैं, उससे घर परिवार सब जुड़े हुए हैं, और उससे कितना क्षति होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। बहुत ही भयावह दुष्परिणाम भुगतने को तैयार रहेगा जनमानस, इस वजह से कि एक चिमनी पर कम से कम 400 से 500 लेबर खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 6 महीना का उन लोगों का ये मजबूत रोजगार है, और वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। औरंगाबाद जिले की यदि बात करें तो यहाँ नबीनगर में थर्मल पावर स्टेशन है, जिसे राज्य सरकार चलाती है। यदि इसके 300 किलोमीटर के दायरे में चल रहे ईंट भट्टा बंद हो जाए तो यहाँ के हजारों परिवार सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक चिमनी भट्टे पर करीब 500 मजदूर काम करते हैं और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में सरकार के नए फैसले ने इन भट्टों पर काम करने वाले मजदूर और चिमनी मालिक अभी से ही हताश और परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। सरकार बंद कर देगा तो हम लोग रोजगार चाहिए, हम लोग रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जी पाएंगे? छोटा छोटा बच्चा है, वो लोग हम लोग कहाँ खिला पियाएंगे? तो हम लोग को नहीं मिलेगा तो अब भट्ठा बंद कर देगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग तो काम जरूरी चाहिए। हाँ, एक तो हम लोग को भट्टे है तो 500, 700, 800 दिन रहता है भट्टा पर। अब हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जी पाएंगे? हम लोग सरकार अगर ये निर्णय ले लेती है तो हम लोग तो बेरोजगार होंगे ही, हमारे साथ साथ कम से कम 500 से 700 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और एक भट्टे से 500-700 होते हैं तो हमारे जैसे कम से कम हजारों 2000 भट्टे हैं, तो उससे कितना लोग बेरोजगार होंगे, उसकी सरकार क्या व्यवस्था करेगी, अब ये सरकार पर निर्भर पर होता है। पटना जिले में पड़ने वाले बाढ़ एनटीपीसी से बिहार न सिर्फ रोशन होता है, बल्कि इसके आसपास चलने वाले ईंट भट्टों के जरिए हजारों परिवार का भरण पोषण भी होता है। लेकिन सरकार के फैसले के बाद ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर बेहद चिंतित हैं, घबराए हुए हैं कि अब क्या करें, कैसे परिवार का पेट भरेंगे। जबकि चिमनी चलाने वाले संचालकों की भी समस्या है, सोच रहे हैं कि जब तक दूसरा रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कैसे काम चलेगा। अपनी जमा पूंजी लगाकर भट्टा चला रहे ये संचालक कैसे बेहतर सपने देखेंगे यदि उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं ही थम जाएगा। सरकार का गाइडलाइन है, लेकिन सब कुछ को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक चिमनी से हम समझते हैं कि लगभग 500 परिवार जीते। एक चिमनी भट्ठा ही काम ऐसा था जो कोरोना काल में भी सभी मजदूर को काम दिया और सब लोग काम करके। ईंट भट्ठा बंद कर दिया जाए तो क्या कीजिएगा? हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे परिवार ऐसे ही भूखे परेशान होंगे। तो पूरे बाल बच्चे के साथ रहते हैं? जी सर। और सब लोग ईंट भट्टे पे काम करते हैं? जी हाँ। बात चाहे मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर स्टेशन की करें तो इसके 300 किलोमीटर के दायरे में संचालित ईंट भट्टे का कारोबार सरकार के फैसले से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी से बनने वाली लाल ईंट अब बीती बात हो जाएगी। ईंट भट्टों में दशकों से जुड़े लोग ये सोचकर मायूस हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कि रोजगार खत्म होने पर क्या करेंगे,
कहां जाएंगे और किससे फरियाद करेंगे, क्योंकि सरकार का फैसला इनके लिए नुकसानदायक साबित होने वाला है, तब तक जब तक इन्हें रोजगार के दूसरे अवसर नहीं मिल जाते। मजदूर कहाँ रहेगा? पूरा चिमनी बंद हो जाएगा तो मजदूर कैसे करेगा? खाना कहाँ से खाएगा? हैं? तो फिर सरकार तो कह रही है कि अब भट्टियों को बंद कर देना है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा मजदूर के लिए, तो सोचना पड़ेगा। कोई मजदूर को काम दीजिए, तो चिमनी बंद हो जाएगा, फैक्ट्री ना है। हम लोग सर कमाते हैं 300-400 आदमी से भट्टा में कमाता है, सब तो भूखा मर जाएगा, सबको बाल बच्चा तो भूख मर जाएगा। तो उसमें कुछ काम चाहिए हम लोग को कि नहीं चाहिए? अगर ईंट भट्टा बंद हो जाएगा तो क्या चीज खाएंगे हम लोग, कैसे जिएंगे हम लोग? कितना दिन काम करते हैं इसमें? इसमें 6-7 महीना होता है काम, 1-2 महीना बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। सरकार के से क्या मांगे सर? हम लोग को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, तब ना हमको बाल बच्चा जिएगा, ना तो बाल बच्चा तो मर जाएगा। अगर चिमनी भट्टा बंद हो जाएगा तो हम लोग भी मर जाएंगे ना। चिमनी बंद हो जाने के बाद बहुत असर पड़ेगा, लेबर मजदूर कंस्ट्रक्शन सब पर असर पड़ने वाला है। जो हम लोग भी आ जाएंगे भूखमरी के कगार पर, इसलिए कि हम लोग भी उतना कि अगर लाल ईंट बंद करना है तो इसके बारे में पहले पूर्ण रूप से एक बार विचार करना चाहिए। तो ईंट भट्टा चलाने वाले परेशान हैं। बिहार के ऐसे अनगिनत ईंट के चिमनी हैं जहां निकलते धुएं से ही हजारों परिवार का घर चलता है, जहां से बने ईंट इन जैसे परिवारों की आर्थिक रीढ़ बने हुए हैं। लेकिन यदि सरकार चिमनी से बनने वाले ईंट पर पूरी पाबंदी लगाती है तो इससे इनके रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के साथ ही जरूरी ये भी है कि सरकार इन गरीबों की सुने, इन लाचारों की मांगों पर गौर करे, रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करे, तभी इनके साथ न्याय होगा, वरना ये बेचारे इसी भट्टी की तरह अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाहिर तौर पर ईंट भट्टा बिहार में रोजगार का बड़ा जरिया है और इसलिए सरकार को इन मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।